भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? क्वेश्चन है, अगर हम बात कर ले कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो ऑप्शन है प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रतिभा पाटिल। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न दोस्तों हम प्रश्न को रिपीट करेंगे कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो ऑप्शन ए है प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन डी है सरोजिनी नायडू। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी प्रतिभा पाटिल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते प्रश्न संख्या अगर हम 10 की बात करें दोस्तों, तो इसमें कहता है कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था, तो ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कहता है भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन था। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 10 की अगर हम बात करें, तो कहते हैं कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था, तो ऑप्शन ए में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 11 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 11 में क्या कहता है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो ऑप्शन ए में है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी है विलियम बेंटिक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी वारेन हेस्टिंग्स इसका करेक्ट आंसर। यानी भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न संख्या अगर हम 11 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो ऑप्शन ए में है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी है विलियम बेंटिक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी वारेन हेस्टिंग्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं दोस्तों बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 12 की बात करें दोस्तों, तो इसमें कहता है कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो ऑप्शन ए में है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी है सी राजगोपालचारी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न संख्या अगर हम 12 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो ऑप्शन ए में है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी है सी राजगोपालचारी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 12 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो ऑप्शन ए में है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी है सी राजगोपालचारी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 13 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 13 में क्या कहता है कि भारत का पहला स्वदेशी गवर्नर जनरल कौन था, तो ऑप्शन ए में है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी में है सी राजगोपालचारी, ऑप्शन सी है नेहरू, ऑप्शन डी है पटेल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर यानी सी राजगोपालचारी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, भारत का पहला स्वदेशी गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सी राजगोपालचारी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 13 को रिपीट करते हैं कि भारत का पहला स्वदेशी गवर्नर जनरल कौन था, तो ऑप्शन ए में है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी है सी राजगोपालचारी, ऑप्शन सी है नेहरू, ऑप्शन डी है पटेल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी सी राजगोपालचारी इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 14 की बात करें दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 14 में क्या कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, तो ऑप्शन ए में विक्रम संवत, ऑप्शन बी है शक संवत, ऑप्शन सी है हिजरी संवत, ऑप्शन डी है जूलियन कैलेंडर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी शक संवत हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, तो शक संवत है। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 14 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, तो ऑप्शन ए में है विक्रम संवत, ऑप्शन बी है शक संवत, ऑप्शन सी है हिजरी संवत, ऑप्शन डी है जूलियन कैलेंडर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी शक संवत हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे से आपको नोट कर लेना है। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 15 की बात करें दोस्तों, इसमें कहते हैं कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है, तो ऑप्शन ए है 24, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 26, ऑप्शन डी है 28। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी टोटल 25 है। तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं यानी इसका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लें कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है, तो ऑप्शन ए है 24, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 26, ऑप्शन डी 28। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी टोटल 25 है। चलते हैं बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 16 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, तो ऑप्शन ए में वस्त्र उद्योग, ऑप्शन बी है लोहा उद्योग, ऑप्शन सी है सीमेंट उद्योग, ऑप्शन डी है चीनी उद्योग। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी वस्त्र उद्योग इसका करेक्ट आंसर है। यानी भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, तो वस्त्र उद्योग है यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। और फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 16 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, तो ऑप्शन ए में है वस्त्र उद्योग, ऑप्शन बी है लोहा उद्योग, ऑप्शन सी है सीमेंट उद्योग, ऑप्शन डी है चीनी उद्योग। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी वस्त्र उद्योग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 17 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है,
तो ऑप्शन ए में है अटल सुरंग, ऑप्शन बी है बनिहाल सुरंग, ऑप्शन सी है जवाहर सुरंग, ऑप्शन डी है सुमन सुरंग। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अटल सुरंग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न संख्या अगर हम 17 की बात करें तो इसमें कहता है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, तो ऑप्शन ए में अटल सुरंग, ऑप्शन बी है बनिहाल सुरंग, ऑप्शन सी है जवाहर सुरंग, ऑप्शन डी है सुमन सुरंग। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अटल सुरंग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 18 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन डी बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। तो प्रश्न संख्या अगर हम 18 की बात करें तो इसमें कहता है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तर प्रदेश हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 19 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो ऑप्शन ए में है सिक्किम, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है नागालैंड, ऑप्शन डी है त्रिपुरा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सिक्किम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो सिक्किम है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और फिर से हम लोग प्रश्न संख्या अगर हम 19 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है नागालैंड, ऑप्शन डी त्रिपुरा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सिक्किम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 20 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज लागू हुआ, तो ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज लागू हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए यानी राजस्थान में लागू हुआ। एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 20 को एक बार फिर से हम लोग रिपीट करेंगे। भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज लागू हुआ, तो ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 21 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा किसने की थी, तो ऑप्शन ए है बालवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी है अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी है वीटी कृष्णमाचारी समिति, ऑप्शन डी है गोपालन समिति। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी पंचायती राज प्रणाली की जो अनुशंसा किसने की थी, बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न संख्या 21 को अच्छे से रिपीट करेंगे कि पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा किसने की थी, तो ऑप्शन ए है बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी है अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी है वीटी कृष्णमाचारी समिति, ऑप्शन डी है गोपालन समिति। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 22 की बात करें दोस्तों, तो इसमें कहता है कि भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है 2025 तक, तो ऑप्शन ए में है 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन बी है 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन सी है 27 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन डी है 26 राज्य 10 केंद्र शासित प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है 2025 तक, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग प्रश्न को रिपीट करते हैं कि भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है 2025 तक। ऑप्शन ए है 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन बी है 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन सी है 27 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन डी है 26 राज्य 10 केंद्र शासित प्रदेश। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 23 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो ऑप्शन ए है संसद, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है लोकसभा, ऑप्शन डी है सुप्रीम कोर्ट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और फिर से हम लोग रिपीट करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 24 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय कहाँ है, तो ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी चेन्नई। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी दिल्ली हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय कहाँ है, तो दिल्ली में है। प्रश्न संख्या अगर हम 24 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय कहाँ है, तो ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी चेन्नई। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी दिल्ली हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 25 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि भारत का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जनवरी, 15 अगस्त, ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर, ऑप्शन डी है दोनों ए और बी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दोनों ए और बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भारत का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जनवरी 15 अगस्त दोनों दिन मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी सही हो जाएंगे। एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते हैं कि भारत का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए है 26 जनवरी, ऑप्शन बी है 15 अगस्त, ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर, ऑप्शन डी है दोनों ए और बी, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ए और बी करेक्ट आंसर।
इस तरह से करंट अफेयर्स यानी जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने के लिए मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर शेयर करें। चैनल को सपोर्ट करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है दोस्तों।